एक साल में 130% का रिटर्न और एक महीने में लगभग 25% का रिटर्न ये ETF फेच कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में ऐसा कौन सा ETF आ गया जो इतने बड़े रिटर्न्स फेच कर रहा है। तो मैं बात इंडिया के ETF की नहीं, मैं बात ग्लोबल ETFs की कर रहा हूं जिस पे आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरी रील को डिकोड करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप कल वाली रील देख लें ताकि आपको ये रील बेहतर समझ में आए। कल हमने बात किया था कि सिल्वर के प्रोडक्शन में जो सबसे जरूरी चीज है वो है कॉपर और जिंक का प्रोडक्शन, क्योंकि इसी के बाय प्रोडक्ट से सिल्वर बनता है। और अगर सिल्वर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो कॉपर और जिंक की भी अवेलेबिलिटी हमको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। वैसे तो इंडिया में रह करके हम डायरेक्टली कॉपर या जिंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं वाया कमोडिटी मार्केट, लेकिन कॉपर या जिंक के एक लॉट को खरीदने में काफी ज्यादा पैसा लगता है। वहीं पर पे एक और तरीका है जिससे हम कॉपर या जिंक में खुद को एक्सपोज कर सकते हैं, वो है हिंद जिंक या फिर हिंद कॉपर के शेयर्स को खरीदकर। लेकिन अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं ग्लोबली और इंडिया के इस हिंद जिंक या हिंद कॉपर जो कंपनियां उनके प्रोडक्शन की बात करें तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि इनका प्रोडक्शन काफी छोटा है और इस कारण से भी हम कॉपर या जिंक में होने वाली रैली को प्ले नहीं कर पाएंगे। तो इसी का सॉल्यूशन है ये दो ग्लोबल ETF और इनके रिटर्न्स के बारे में तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर मैं नाम की बात करूं तो पहले वाले का नाम है ग्लोबल एक्स सिल्वर माइनर्स ETF और दूसरे का नाम है ग्लोबल एक्स कॉपर माइनर्स ETF। इन दोनों ETF में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंड मनी के ऐप के थ्रू कर सकते हैं जो आपको हेल्प करता है ग्लोबल इक्विटीज या फिर ETF में इन्वेस्ट करने में। और अकाउंट ओपनिंग इसकी फ्री है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया। अगर आप चाहें तो हमारे इस लिंक का यूज करके भी इंड मनी में अकाउंट बना सकते हैं और रिटर्न जो है वो काफी सॉलिड है। लेकिन कृपया इस चीज का ध्यान रखें कि ऑलरेडी ये सारे ETF अच्छा खासा सर्च कर चुके हैं, तो आप कृपया करके ट्रांचेस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, या फिर आपका कन्विक्शन बहुत हाई है गोल्ड या सिल्वर में तो भी आप इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो स्टॉक वाणी।